हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, संहिता का विस्तार कहाँ है। तो इसमें सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि ये भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। सेक्शन 2 है वो कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। सेक्शन 3 है वो कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। उस सेक्शन 4 कहता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के संहिता का विस्तार। उसके सेक्शन जो 4 हैं उसका दो एक्सप्लानेशन है, जिसमें पहला जो है वो अपराध के बारे में बताता है, दूसरा कंप्यूटर साधन के बारे में। पांचवा जो सेक्शन है वो कहता है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो यहाँ हम सेक्शन 1 से लेके 5 तक के बारे में जानें। अब उसके कुछ MCQ बना लेंगे जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में किस तिथि पर लागू की गई? 1 जनवरी 1862 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संबंधित है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता के प्रथम प्रारूप की रचना किसने की थी? मैकाले ने। जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या कर देता है उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर हत्या के लिए विचारण किया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है दिल्ली में। दूसरा सवाल, जो भारत का नागरिक है इंग्लैंड में हत्या कर देता है उसे इंदौर में पाया और गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कहाँ विचारण किया जा सकता है? इंदौर में, जहाँ उसे पाया गया। अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं आपराधिक कार्य तथा दुराशय। निम्नलिखित में से अपराध का सामान्य एक आवश्यक तत्व है आपराधिक कृत्य। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसके मन की अपराधी ना हो। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया के सिद्धांत से क्या आशय है? अपराध में मन की दोषी स्थिति। निम्नलिखित में कौन सिद्धांत आपराधिक मन स्थिति मेंस रिया से संबंधित है? केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। आपराधिक विधि के आधारभूत सिद्धांत, बिना विधि के कोई अपराध अथवा सजा नहीं। नल्लम क्रिमिनल नल्ला पोइना साइना लेंगे का अर्थ है पूर्वगामी दंडात्मक विधि के बिना किसी भी अपराध अथवा दंड का अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, विधि द्वारा निषेध कोई कार्य जो उसी समय पर समाज की नैतिक भावनाओं से विद्रोह करने वाला हो को अपराध कहा जाता है। यह कथन है स्टीफन का। एक कार्य को दंडनीय होने के लिए इसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए, इसे अवश्य ही एक पाप होना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डेनिंग। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन का अर्थ होता है अभियुक्त की दोष सिद्धि। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 कब से प्रभावी हुआ? 21 अप्रैल 2018। ये जितने भी MCQ हैं वो सेक्शन 1 से लेके 5 तक है। धन्यवाद।